आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.2। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हमें उसका थोड़ा बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत है। तो आए फिर हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी डेफिनेशंस या कौन कौन सी मैट्रिसेस की टाइप्स यूज़ हो रही हैं। फर्स्ट पे आती है मैट्रिसेस की टाइप्स में रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी कि वो मैट्रिक्स जिसमें कोई ना कोई एक रो ज़रूर शामिल हो। ठीक है, रो कहते हैं हॉरिजॉन्टल वे में जो होते हैं हमारे पास। ठीक है, इसमें उन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई है m इज इक्वल्स टू, आगे उन्होंने मैट्रिक्स दिया वो है 2 -1 और 7। आगे कहा इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3 एंड m1 - 1 इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2। ये 1/3 का मतलब ये है कि 1 हम जब ऑर्डर शो कराते हैं तो पहले हम लिखते हैं रो को, रो बाय कॉलम लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें 1 रो यानी कि जो 1 है वो ये शो करवा रहा है, जो इस मैट्रिक्स में है वो एक रो है, और 3 जो है वो 3 कॉलम को शो करा रहा है। रोज जो कि हमें पता पीछे अभी पढ़ा है, रोज जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल वे में होते हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल वे में। तो कॉलम है इसमें एक 2 कॉलम, ठीक है, एक -1 सेकेंड एंड थर्ड वन 7, ये 3 कॉलम्स हो गए। ऐसे 3 कॉलम्स हो गए और 1 रो हो गए। अब सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है m इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 - 1 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2। इसका ऑर्डर है 1/2। मीन्स जैसा भी हमने पढ़ा कि पहले रो को शो करवाते हैं और फिर सेकंड पे कॉलम को। तो फर्स्ट पे यानी कि रो हमारे पास इसमें एक है और कॉलम 2 है। वो कैसे? एक कॉलम में 1 आ गया, दूसरे कॉलम में -1। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स से मुराद ऐसे मैट्रिक्स जो जिस मैट्रिक्स में कोई ना कोई एक कॉलम ज़रूर हो, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल है m इज इक्वल्स टू ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 1/2 1/0 और क्लोज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड n इज इक्वल्स टू ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 2 0 1 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट आर कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/1 एंड 3/1। अब फर्स्ट वाली m है हमारे पास। ठीक है, m आगे हम उसकी मैट्रिक्स लिखेंगे। अब जैसे भी हमने देखा था m इज इक्वल्स टू 1/0। पहले भी हमने पढ़ा कि पहले हम रो को शो कराते हैं, फिर हम कॉलम को शो कराते हैं कि हमारे इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं। रो होती है जो हॉरिजॉन्टल वे में होती हैं, हॉरिजॉन्टल वे में। ठीक है, और कॉलम हमारे पास होता है जो वर्टिकल वे में होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, अब ये एक ये रो है और एक ये रो है। रो हमारे पास हो गई 2, कॉलम कितने हैं? कॉलम ऐसे हो गया, वर्टिकल ये हो गया, हॉरिजॉन्टल ये हो गया। तो कॉलम हमारे पास है एक 2/1। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, वो है n इज इक्वल टू 2 0 1। इसके अब हमने ऑर्डर बताना है, वो हमें कैसे पता चलेगा? इस पर कितनी रोज हैं? हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं वो हॉरिजॉन्टल में हम शो करवाते हैं। रो है हमारे पास 1 2 3 एंड कॉलम हमारे पास सिर्फ 1 है, ये 1 कॉलम हो गया। ठीक है, फर्स्ट आता है, पहले आता है रो, 3 रोज है हमारे पास, देन आते हैं कॉलम, कॉलम हमारे पास 1 है, 3/1। ये होती हैं कॉलम मैट्रिसेस। ठीक है, बाद हमारे पास आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अ मैट्रिक्स m इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स तब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी इफ़ अगर द नंबर ऑफ रोज, जो नंबर ऑफ रोज हैं उन्होंने रोज को शो करा दी है m से, इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ m, यानी कि बराबर नहीं है किसके? नंबर ऑफ कॉलम्स के। अब एग्जांपल उन्होंने आगे दी है, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू ओपन स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 1 2 2 1 3। आए हम देखते हैं अभी कैसे हमें बता रहा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अभी जैसे अभी हमने जैसे डेफिनेशन पढ़ी कि उसमें ये बताया गया था कि हम एक मैट्रिक्स को तब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे जब उसकी नंबर ऑफ रोज कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगी। इसमें कितनी रोज है हमारे पास? 1 2 3 रोज हैं। ठीक है, 3 रोज आ गई। कॉलम कितने हैं? 1 एंड 2, 3/2। इसमें हमारे पास 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे?
क्योंकि ऑर्डर जो है रोज़ का ऑर्डर है, रोज़ कितनी हमारे पास 3 हो गई एंड कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 2। ऑर्डर दोनों का सेम नहीं है। अगर तो यहाँ पे होता 1/1 देन ये ऑर्डर इक्वल था, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर है 3/2, 3 रोज़ है 2 कॉलम्स हैं, ये इक्वल नहीं है। देन हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है, उसमें हमें मैट्रिक्स दिए B इज इक्वल्स टू ओपन स्क्वायर ब्रैकेट ABC DEF एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसमें हमारे पास कितनी रोज़ हैं 1 एंड 2 रोज़ हो गई, ठीक है। कॉलम्स कितने हैं, एक ये कॉलम है, एक ये और एक ये, 1 2 एंड 3। हमारे पास कितने कॉलम्स हैं 3, 2/3। फर्स्ट चीज़ हमेशा शो कराती है रोज़ को एंड सेकंड चीज़ हमेशा शो कराती है कॉलम्स को। ऑर्डर सेम नहीं है, 2/3 है, ठीक है। रोज़ जो है, नंबर ऑफ रोज़ जो है वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के। सो दिस मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, उसकी डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहलाती है इफ़ अगर इट्स नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। जो उसके नंबर ऑफ रॉज हैं वो बराबर है किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। रेक्टेंगुलर में था कि जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के, यानी कि ऑर्डर सेम नहीं था। लेकिन स्क्वायर में उसके ऑपोजिट है, कैसे, ऐसे के नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। और हम इसकी एग्जांपल समझेंगे तो फिर हमें ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ये हमारे पास अब एक मैट्रिक्स है, उसको हमने नाम दे दिया है ए का, किसके इक्वल है 2 0 -1 और 3 के। इसमें हमारे पास रोज कितनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं 1 एंड 2 रोज हो गई। कॉलम्स कितने हैं 1 2, 2/2, ऑर्डर सेम है। देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। में ऑर्डर देखने के नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज का जो ऑर्डर है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। मे बी वो रो मैट्रिक्स हो, मे बी वो कॉलम मैट्रिक्स हो। इस वजह से इसमें हमने ये बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो नंबर ऑफ रोज है वो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज 0। एक मैट्रिक्स तब नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगी जब उसकी जो एंट्रीज हैं वो सारी क्या होंगी 0। नीचे एग्जांपल दी हुई है हमें, फॉर एग्जांपल ओपन ब्रैकेट 0 0 0, सबकी देख रहे हैं आप लोग एंट्रीज क्या है 0 है, यानी कि जितनी भी वैल्यूज है इसके अंदर वो सारी 0 हैं, तभी इसको नल और ज़ीरो का नाम दिया हुआ है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं, करके हमें ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज अपनी, एक्सरसाइज नंबर 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। यानी कि हमें इसमें बताना है कि उन्होंने हमें कुछ मैट्रिसेस दे दिए हैं, उसमें हमने उनको ये शो करवाना है कि ये मैट्रिसेस कौन सी मैट्रिसेस है, यूनिट मैट्रिसेस या आइडेंटिटी या रो या कॉलम या नल मैट्रिसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्व करते हैं, वो है हमारे पास A इज इक्वल्स टू 0 0 0 एंड 0। अभी हमने रीड आउट किया पीछे नल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को, कि नल मैट्रिसेस उस मैट्रिसेस को कहते हैं जिसमें तमाम एंट्रीज क्या हों 0 हों। तो हमारे पास अभी कौन सी मैट्रिसेस है, नल मैट्रिसेस। वो कैसे है, क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज क्या हैं 0 हैं। एंट्रीज यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती हैं, ठीक है। ये एंट्री है पहली रो की 0 है, ये दूसरी रो की एंट्री है 0 है, ये फर्स्ट रो की एंट्री है 0 है, ये सेकेंड रो की एंट्री है 0 है। तो मीन्स इनकी एंट्री क्या है 0 है। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिसेस है, ये हमारे पास हो गई नल मैट्रिसेस, ठीक है, नल मैट्रिसेस, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी इज इक्वल्स टू 2, 3 एंड 4। अच्छा, अब रो मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी। रो मैट्रिक्स उनको कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल वे, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल वे है, ठीक है। कैसे, ये देखें ना, एक ही रो है इसके अंदर, ठीक है। कॉलम्स 3 है, इसमें हमने ऑर्डर नहीं बताने, हमने ये बताना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। अभी हमने इसकी डेफिनेशन पीछे रीड आउट की है। अगर आपको नहीं पता तो आप स्टार्टिंग से सुन सकते हैं, उसमें रो मैट्रिक्स मैंने बताया वो क्या होती है। नेक्स्ट है हमारे पास C इज इक्वल्स टू 4, 0 एंड 6। ये कौन सी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें कॉलम शेप उस तरह की भी एक तरह की, हम कहते हैं ना कि देख के हमें अंदाज़ा हो जाता है, इसको भी देख के हमें अंदाज़ा हो कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। अभी हमने डेफिनेशन पीछे कॉलम मैट्रिक्स की पढ़ी है, ठीक है। वर्टिकल वे सारा ये, तो ये होगी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। देन है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है D इज इक्वल्स टू 1, 0, 0 एंड 1। तो हमारे फर्स्ट पार्ट में यूज़ हो रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी उन्होंने पूछा हुआ, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पढ़ लेते हैं वो क्या होती है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, इट इज़ डिनोटेड बाय 1। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको कह सकते हैं जिसमें हमारे पास सारी एंट्रीज जो हों 1 हो। जैसे हमारे नीचे एग्जांपल दी हुई है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। अभी एक सीक्वेंस से चल रहा है, जैसे 1, 1, 1। ये हमें शो करवा रहा है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। वेट लो काटो, इसका इक्वल्स टू 1, 0, 0 एंड 1 हमने भी पढ़ा था, जिसकी एंट्रीज 1 हो। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिसेस, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें उन्होंने पूछा हुआ है। यूनिट मैट्रिक्स वही होती है जिसमें तमाम एंट्रीज क्या होती है, हमारे पास 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास E इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, नल, क्योंकि इसमें तमाम एंट्रीज क्या है, 0, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास F इज इक्वल्स टू 5, 6 एंड 7। ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन, इसका अब नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखने नहीं, लेकिन एक दफ़ा रीड आउट कर देती हूँ कि क्या है उसमें हमसे मांगा, क्या है उसकी डिमांड, क्या है हमारे से। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई, यानी कि कुछ मैट्रिक्स दिए हैं, कह रहा है आइडेंटिफाई, इनको पहचाने। आगे उसने हमें ऑप्शन दे दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकंड ऑप्शन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड थर्ड है रो मैट्रिक्स, फोर्थ कॉलम मैट्रिसेस, 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड 6 हमारे पास नल मैट्रिसेस, ठीक है। ये पीछे हमने इन सब की डेफिनेशंस को एक दफ़ा रीड आउट कर लिया था। नीचे उन्होंने हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, हमने बस इसमें क्वेश्चन में ये शो करवाना है कि जो हमें इन्होंने मैट्रिक्स यानी कि जो गिवन किया है वो क्या, कौन सी मैट्रिक्स शो करवा रही है। पीछे हमने डेफिनेशन शो की स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल्स होते हैं, ठीक है। अब हमने मैट्रिक्स देखनी है जिसमें ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमने पीछे रीड आउट किया, वो होती हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नीचे हम देखेंगे हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स शो करवा रही है, ठीक है। रो मैट्रिक्स जो हमें रो की फॉर्म में दी होती हैं, कॉलम मैट्रिक्स जो हमें कॉलम की फॉर्म में दी होती हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज होती हैं 1 होती हैं, और नल मैट्रिसेस वो होती हैं जिसमें तमाम एंट्रीज 0 होती हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -8, 12, 2, 0, 7 एंड 4 सॉल्व करते हैं। ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें हम देखते हैं पहले हम इनके हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। रोज हमारे पास 1 एंड 2, ठीक है, 2 है। रफ साइड पे जाके हम लोग एक जगह रफ पेज पे जाके हम इसको लिख लेते हैं, हमारे पास ऑर्डर जैसे बनता है, ठीक है। रफ
2/2 हमारे पास रोज़ हैं, काट इसमें हमारे पास रोज़ कितनी हैं? 2 हैं। ये मेरा रफ वर्क है, आपने ये क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं करना। 2 रोज़ हमारे पास, ठीक है। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 हैं, 2/3। ऑर्डर सेम नहीं है। अभी हमने पीछे पढ़ा ऑर्डर कौन सी मैट्रिक्स, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर सेम ना हो, वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 3 0 and 1। इसमें रोज कितनी दी हैं? 1 2 3। ये हमें इसके देखने से पता चल रहा है हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें हमें प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें 3/1 है या 1/3 है। सो सिंपल हम लिख देंगे कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 6 3 -4 and -2। पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होती हैं, उनको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें कितनी रोज हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 2 2/2। ऑर्डर सेम है, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर सेम है, सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगी। फोर्थ पार्ट है इसका 1 0 0 and 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये थी कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जो हों वो 1 हो। इसमें हमारे पास एंट्रीज जो है वो क्या है? 1। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिसेस। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 1 3 5 2 4 and 6। इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं। कॉलम कितने हैं? 1 and 2। 3/2। इसका ऑर्डर सेम नहीं है, मींस नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है। सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स VI। ये कह रही हूँ, सॉरी 6 क्वेश्चन वो हमारे पास है 3 10 and -1। इसमें हमें ऑर्डर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सामने शो हो रहा है। डेफिनेशन जब हमने रीड आउट की थी उसके मुताबिक हमें शो हो रहा है कि कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। सो ये रो मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो ये है कि 1 0 0। ये भी हमें शो हो रहा है कौन सी मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। कोई ज़रूरत नहीं हमें इसके अंदर ऑर्डर देखने की। एक चीज़ जब प्रोमिनेंट हो रही है तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? वी के आगे 3i क्वेश्चन है हमारे पास, उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हैं 1 -1 0 2 2 0 3 0 and 1। इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 3 हैं, 1 and 2 and 3। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। ऑर्डर सेम है, 3/3। देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। पार्ट है हमारे पास का 9th पार्ट है वो है 0 0 0 0 and 0 and 0। नल मैट्रिक्स और हमने ज़ीरो मैट्रिक्स पढ़ी थी, वो मैट्रिक्स ऐसी थी कि जिनमें तमाम एंट्रीज क्या हो? 0। तो इसमें तमाम एंट्रीज क्या हमारे पास? 0 है। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स।